पति की मृत्यु के बाद बूढ़ी माया देवी के पास अपने गांव में आजीविका का कोई साधन नहीं बचा, इसलिए वह एक दूसरे गांव में आ गई और एक वहाँ खंडर हो चुके मकान में रहने लगी। उसने बहुत सोच विचार किया और फैसला किया कि वह अपने घर के सामने खाने पीने की कुछ चीजें बेचकर अपना पेट पालेगी। इसलिए उसने अपने साथ बचे थोड़े से पैसे से खाना बनाने का जरूरी सामान खरीदा और अंधेरा होते ही आराम करने के लिए लेट गई। उसका विचार था वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाएगी, उसके घर के सामने बैठकर बेचेगी। उसी रात पड़ोस के मुर्गे ने अचानक बाग दी और शांत हो गया। मुर्गे की बाग सुनते ही माया देवी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसने सोचा कि सुबह होने वाली है, इसलिए उसने अपनी कमर कस ली और घर के सामने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर गर्मा गर्म मिर्ची भजिया और करारे आलू समोसे तलने लगी। सुनहरे तले हुए समोसे और भजिया की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर एक बूढ़ा आदमी धीरे से वहाँ पर आ गया। बूढ़े आदमी ने आते ही कहा, क्या अम्मा, ऐसा लगता है कि तुमने नया व्यापार शुरू किया है, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, अभी नया काम शुरू किया है। क्या आप इन गर्मा गर्म मिर्च के भजिया और आलू समोसे का स्वाद चखोगे क्या? ऐसा कहकर उसने बूढ़े आदमी को प्लेट में 4 समोसे और भजिया परोस दिए। वह बूढ़ा आदमी उन्हें खाकर स्वाद ले ही रहा था, तभी और 4 बूढ़े लोग वहाँ पर आ गए। सबने मिलकर प्लेट में रखे सारे भजिया और समोसे पल भर में चट कर गए। उनमें से एक ने कहा, अरे माँ जी, तुमने बहुत अच्छा व्यापार शुरू किया है। रोज इसी तरह गर्मा गर्म समोसे भजिया बनाया करो। रोज इस समय हमें नींद नहीं आती और हमें परेशानी होती है। कम से कम समय बीतने के लिए यहाँ आकर खा लिया करेंगे करके कहता है। उनमें से एक टकला सिर वाला था। वह बूढ़ा आदमी धीरे से माया देवी के पास आया और बोला, कल हमारे लिए गेहूं की रोटियां और चिकन जयपुरी बनाना, और सुनो, इस बारे में गाँव में किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि इन चारों को भी मत बताना, ठीक है ना? करके कहता है। माया देवी मनी मन मुस्कुराई। वह समझ गई कि ये सब लोग रात के समय छिप छिपाकर चीजों का स्वाद लेने आते हैं, जिन्हें वे सबके सामने नहीं खा सकते। माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बात हुई बाबा? क्या मुझे पता नहीं? आप लोग के कहे अनुसार ही मैं बना दूंगी। कल रात के लिए गेहूं की रोटियां और चिकन जयपुरी तैयार रखूंगी। ऐसा उस बूढ़े से कहती है। वे सारे बूढ़े लोग माया देवी के हाथ में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पैसे देकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद उसने पैसे गिने। उसकी उम्मीद से वह कमाई 10 गुना ज्यादा थी। वह हैरान हुई और मनी मन बहुत खुश हुई। उसका शुरू किया गया यह आधी रात का व्यापार बहुत ही मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। वो बूढ़े लोग जाकर बहुत देर हो गई, फिर भी पूरब से सुबह नहीं हुई। तब वो सुबह नहीं, आधी रात को उठकर खाना बनाई करके माया देवी समझ गई। कैसे भी हो, अच्छा हो, फायदा हो रहा है करके आधी रात को उठकर खाना बनाएगी, ये वो ठान लेती है। अगली आधी रात को उसने बहुत ही स्वादिष्ट घऊ की रोटियां और महकती हुई चिकन जयपुरी की सब्जी बनाकर तैयार रखती है। पिछले दिन आए हुए सारे बूढ़े ठीक उसी समय पर वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बड़े चाव से गेहूं की रोटियां और चिकन जयपुरी खाई और तृप्त होकर पैसे देकर चले गए। उस दिन भी माया देवी को उम्मीद से बढ़कर अच्छी कमाई हुई। इस तरह हर रात माया देवी का आधी रात का यह व्यापार बड़ी गोपनीयता और मुनाफे के साथ चल रहा था। माया देवी के घर के ठीक पीछे एक बड़ा मकान था। उसमें बंसी लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही माँ कंजूस था। पैसा खर्चा करने के नाम पर उसकी जान निकलती। एक दिन बंसीलाल को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे कहीं से नाक में पर्दे फाड़ देने वाली चिकन जयपुरी मसाले की बेहतरीन खुशबू आई। बंसीलाल मन में, अरे वाह, ये कैसी खुशबू है, मुंह में पानी आ रहा है। यह सोचकर कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है, वो अपने घर के छत पर चढ़ गया। उसने देखा कि पड़ोस के आहते में माया देवी अकेली बैठी है और चूल्हे पर चिकन जयपुरी पका रही है करके दिखता है। बंसीलाल उत्सुकता से मुंह खोल के देख रहा था। माया देवी ने उन बूढ़े को गेहूं की रोटियां, चिकन जयपुरी परोसी, उनके दिए हुए पैसे रख लिए। सबके चले जाने के बाद माया देवी ने उन सारे पैसे को गिना। नोटों की उन गड्डियों को, इतने सारे पैसे को एक साथ देखकर कंजूस बंसीलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह ईर्ष्या से मन ही मन बड़बड़ाने लगा, एक रात में इतनी कमाई, इस बुढ़िया का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। दिन के समय तो ये बहुत संस्कारी बनती है और आधी रात को ये मांस खाने वाले सारे बूढ़े इसके पास आकर चुपके से चिकन जयपुरी उड़ाते हैं, इसलिए अंधाधुन पैसा बटोर रही है। उसके मन में चोर बुद्धि जागी कि किसी भी तरह माया देवी को डरा धमका कर घर खाली करवा दिया जाए, उसे यहाँ से भगाकर इस मुनाफे वाले व्यापार पर खुद कब्जा कर लिया जाए।
अगले दिन दोपहर को बंसीलाल योजना के अनुसार माया देवी के घर पहुंचा। बंसीलाल के अंदर आते ही झूठी हमदर्दी जताते हुए नाटक करना शुरू किया। अरे बेचारी माया देवी, तुम तो बड़ी सीधी सादी और भोली भाली औरत दिख रही हो माँ। तुम्हारे ऊपर ये कैसा संकट आ गया? तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो माँ? करके कहते हुए नाटकीय अंदाज में डराता है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बंसीलाल ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और कहा, लो अभी से तुम्हारी मत्ती मारी गई। वैसे भी दिन ब दिन तुम्हारे शरीर का खून सूखता जा रहा है। अगर तुम रोज आधी रात को उठकर उन पिशाचों को और भूतों को खाना बनाकर परोसोगी तो क्या होगा? तुम्हारी जान नहीं बचेगी क्या? करके डराते हुए कहता है। तब भी माया देवी को बंसल की बात समझ नहीं आई। उसने असमंजस से कहा, तुम जो कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। करके कहती है, तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है माँ, तुम्हें पिशाचों की हवा लग गई है। करके वो आधी रात में आने वाले है ना, गेहूं और रोटी और चिकन जयपुरी बनाकर दे रही हो ना? करके पूछता है। तभी माया देवी को बंसल की बातों के पीछे का डर समझ में आ गया और उसने घबराते हुए कहा, ये क्या बेटा, वो तो सम्राट और बुड्ढे लोग है ना जिन्होंने मुझे खाना मांगा और मैंने बना कर दिया, बस इतनी सी तो बात है ना। करके डर के मारे कहती है। बंसल मुस्कुराया और कहा, सम्राट बुड्ढे लोग है क्या? वो सारे मरे हुए बुड्ढे भूत है। वे तुमसे इसी तरह सारा काम करवा कर खाएंगे और एक दिन अगर खाना ठीक नहीं बना तो वो पिशाच तुम्हें भूनकर खा जाएंगे। मैं तो पड़ोस में होने के नाते तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यह सुनते ही माया देवी पूरी तरह से कांप उठी। अरे बाप रे, आधी रात को मेरे हाथ का खाने वाले वो बुड्ढे लोग पिशाच है क्या? करके पूछती है। बंसीलाल ने उसे और डराते हुए कहा, इसमें कोई क्या शक है माँ जी? इससे पहले इस खंडर मकान में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को आखिरकार उन पिशाचों ने चबाकर खा लिया, इसलिए तो यह घर खाली पड़ा है। अभी भी समय है, सावधानी बरतो और अपनी पोटली संभाल कर इसी वक्त यहाँ से किसी दूर जगह भाग जाओ। करके डराते हुए कहता है। माया देवी जान के डर से तुरंत अपना सारा सामान समेटकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देखकर बंसीलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह मुस्कुराते हुए अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हुए बोला, देखा मेरा दिमाग, मैंने उस बुढ़िया को डरा धमका कर भगा दिया। आज रात को उस माया देवी की जगह तुम बैठना, हमारे घर में पैसों की बारिश होगी, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बंसीलाल की पत्नी बहुत डरपोक स्वभाव की थी। उसने अपना मुंह फेर लिया और साफ मना कर दिया। अरे नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। करके कहती है। जब उसकी पत्नी नहीं मानी तो लालची बंसीलाल खुद ही मैदान में उतरने को तैयार हो गया। आधी रात को बंसीलाल ने चूल्हा जलाया और माया देवी की जगह बैठकर गेहूं की रोटियां बनाने लगा। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वो बूढ़े लोग नहीं आए तो उसने खिड़की से बाहर झांका। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और बत्तियां बुझ गई। ठीक आधी रात को 2 बजे उन बूढ़े लोग का झुंड अंदर दाखिल हुआ। बंसीलाल को देखकर गुस्से में तमतमा उठे। उनमें से एक ने चिल्लाया, कौन है तू? यहाँ रहने वाली माया देवी कहाँ है? उसके हाथ में बने पकवान कहाँ है? करके चिल्लाता है। बंसीलाल ने डर को छुपाते हुए अपनी आवाज खींची और बड़ी चतुराई से कहा, अरे वह कहीं चली गई है स्वामी। अगर वह नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, आज से मैं खाना बनाया करूंगा, खाइए। ऐसा कहता है बड़ी चतुराई से बातें बनाते हुए। उन्होंने रोटियों को हाथ में लेकर देखा। उनके चेहरे गुस्से से बिगड़ गए। ए लालची बुड्ढे, रोज माया देवी के हाथ से आने वाली चिकन जयपुरी की खुशबू कहाँ है? और ये रोटियां इतने कड़क क्यों है? इस बार तो जो बनाया बनाया, लेकिन कल से अगर तुमने चिकन जयपुरी नहीं बनाई तो हम तुम्हारी खैर नहीं छोड़ेंगे। बंसीलाल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, व्यापार का नियम है कि पहले पैसे देने होंगे, पैसे दो फिर खाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा। करके कहता है। यह सुनते ही उन बुड्ढे पिशाचों की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वे भयानक पिशाच के रूप में बदलकर हवा में उड़ने लगे। उनमें से एक ने कहा, ओए चोर, तू किससे पैसे मांग रहा है रे? हमें सब पता है कि तू हमें धोखा देकर माया देवी को डराकर यहाँ से भगा दिया। आज से हम तुझे 1 भी रुपया नहीं देंगे। चुपचाप हमारे कहे अनुसार चिकन जयपुरी बनाएगा ही नहीं, वरना हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर तुझे भूनकर खा जाएंगे। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तेरा मरना तय है। ऐसा कहकर वह पिशाच भयानक रूप से चीखते हुए एक साथ उसके ऊपर झपट पड़े। बंसीलाल डर के मारे कांपने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। अरे बाबा मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने हाथों से करचुल संभाली और रोते रोते उनके लिए चिकन जयपुरी पकाने लगा। उन पिशाचों ने उसे डरा धमका कर खाना बनवाया। एक भी निवाला न छोड़े बिना सब कुछ खाकर गायब हो गए। बंसीलाल डर के मारे अब भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि माया देवी किसी भी तरह वापस आ जाए और वो खुद 101 चिकन जयपुरी की मन्नतें मांगने लगा। लेकिन अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। बंसीलाल को उसकी चोर बुद्धि और कंजूसी